ग्लोबल वार्मिंग दोस्त, ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि जो भी तापमान हमारे पृथ्वी का लगातार बढ़ रहा है, ये जो है ये फैक्टर काम कर रहा है। इससे हमारे सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग कि ग्लोबल वार्मिंग का जो भी ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब तापमान पृथ्वी का सामान्य से अधिक बढ़ता जाता है, हर साल 1-2 डिग्री यानी कि 10 साल में 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान बढ़ रहा होता है, तो ये इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, जो गाड़ियों कारखानों से धुआं निकलते हैं, ऊपर जाते हैं, उसको एक बना लेते हैं, परत बना लेती है, यानी कि जब परत बना लेंगी वो बादलों का पृथ्वी से, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य का तापमान धरती पर तो आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता। यानी कि जब दिन निकलता है ना, तो एक प्रकृति का एक ऐसा नियम है, पहले नेचुरल ने बनाया था, नेचर ने, कि जब सूर्य निकलता है तो धूप पहले आता था ज़मीन पर, और जैसे ही शाम होती थी, जैसे ही दिन ढलता था, वैसे जो भी गर्मी थी, ज़मीन की गर्मी थी, वो ऊपर की तरफ उठती थी और अंतरिक्ष में पता नहीं ना जाने कहाँ खो जाती थी, फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, जो फ्रियान गैस का परत है, वो तो ओजोन को छेद कर रही है, और जो बाकी पट्टियां हैं ये इन प्रकाश को ऊपर जाने ही नहीं दे रही हैं, इस धरती के ऊपर ही रोक दे रही हैं। इसकी वजह से तापमान इनलीगल तरीके से यानी कि तापमान बढ़ रहे हैं, फालतू तापमान बढ़ रहे हैं। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के किनारे पे समुद्र में पानी बढ़ता जा रहा है, और कई चीज़ ऐसा जो है फैक्टर है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो भी होता है भारत का जलवायु, क्योंकि देख पा रहे होंगे इसमें जो मानसून आता है, मानसून इस समय जो भी आता है, पहले क्या होता था कि जब मानसून आता था तो लगभग कई दिनों तक लगातार रिमझिम फुहारे, रिमझिम बारिश हुआ करती थी, और कई इलाकों में झमाझम बारिश, रिमझिम, कभी तेज़। इससे क्या होता है, ज़मीन पानी सोखता है तो ज़मीन का वाटर लेवल ऊपर होता है। और इस समय जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो कड़ी धूप रह रही है, हमेशा धूप अचानक से बादल बने और भारी बरसात हो जा रही है, यानी कि बारिश आई चली गई और जो तालाब पोखरा सब भर गए, लेकिन ज़मीन नहीं पाई कुछ। तो जब ज़मीन नहीं पाएगी तो वाटर लेवल गिरेगा हमारी धरती का, वही इस समय हो रहा है। कुछ इलाकों में अकाल पड़ जा रहा है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा भयानक बाढ़ आ जा रही है। सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। फालतू यानी कि बिना टाइम बारिश हो जाना, बिना टाइम बिजली गिर जाना, बिना टाइम आंधी आ जाना, बिना टाइम तूफान आ जाना, ज़्यादा चक्रवाती तूफान का बनना, बंगाल खाड़ी का पीछा अरब सागर में ज़्यादा चक्रवाती तूफान का बनना, तो ये सब जो मेजर फैक्टर है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। अगर इसको हम रोक नहीं लगाएगा हमारे आपके द्वारा, तो इतना पेड़ों की कटाई चल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है ये हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा, हमारे पूरे जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि पृथ्वी अपना रूप तो बदलेगी। यानी कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो हमारा जो ये तो अपना रूप दिखाएगा ही, कि अगर इसके साथ खिलवाड़ होता है तो ये आखिर में कर क्या सकता है। तो हम आशा करते हैं आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले आपने देखा होगा कि लोग बताया करते थे कि जब एक ऐसा समय आता था कि एक बाण आता था, उसमें 15 दिन लगभग मौसम मतलब कि साफ ही नहीं होता था, सूर्य देव का दर्शन भी करना दुर्लभ होता था 15 दिनों तक। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये पहले क्या होता था ना, बंगाल खाड़ी से बादल बनते थे, वो लगातार बादल जो है और हमारे राज्य तक पहुंचते थे लगातार। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो बादल कहीं पर बन जा रहे हैं, हमेशा कहीं ना कहीं बन जा रहे हैं। इसीलिए इस समय सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन बारिश की नहीं हो रही है। पहले जो बरसात होती थी वो सामान्य होती थी, यानी कि यहाँ पर जितना अगर 10 मिलीमीटर हुई है तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ पर भी 10 मिलीमीटर बारिश उन्हीं बादलों से हुआ करती थी। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं, सब बदल चुके हैं। यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं यहीं पर जाएंगे 1 किलोमीटर बाद तो वहाँ पता चला कि बारिश ही नहीं है, मौसम सूखा है। तो इस तरह का माहौल बन रहा है। इस समय गर्जने वाले बादल बन रहे हैं, जो कि कहीं पर बहुत मोटे होते हैं और कहीं पर काफ़ी पतले होते हैं। लेकिन जो गर्जने वाले बादल नहीं होते, जो सिंपल बादल होते हैं, उनकी मोटाई हर जगह बराबर होती है और वो एक रफ्तार से पानी हर जगह बारिश करते हैं। लेकिन अब इस समय जो है 2 दिन अगर लगातार बारिश देखने को मिल जाए तो वो भी दुर्लभ है। यानी कि 2 दिन लगातार बारिश भी यहाँ पर इस समय नहीं हो रहे, बादल ही नहीं रह रहे हैं और नहीं तो धूप हो जा रही है। तो गर्मी से लोग तंग हो रहा है, अचानक बारिश आ जा रही है, मार पानी, उसके बाद सूर्य का दर्शन, भगवान का दर्शन हो जा रहा है, फिर से वो जो है यानी कि मतलब कि अच्छा फील नहीं कराता है। क्योंकि जब बारिश के बाद अगर बादल रहते हैं, आसमान में छाए रहते हैं तो और अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश के बाद बादल हट जाते हैं, धूप हो जाती है तो ठीक नहीं लगता। आप लोग इसमें किसके विषय में क्या राय है कमेंट करिएगा, जिससे कि हमको भी समझ आ सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये छोटा सा हम जानकारी दिए थे, बहुत ज़्यादा इसमें हमने विस्तार नहीं बताया है। विस्तार से आप लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। अगर आपको समझना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है तो बता देंगे, तो हम इसमें बहुत थोड़ा सा ही बताएं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा जानकारी मिल पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।